हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टेट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, नया एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है, नया विज्ञापन जारी हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गई है। टेट मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो स्टेट लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो न्यू नोटिस है, एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुकी है, उसमें सारे डेट वगैरह मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज है कि कई सारे स्टेट में जो टेट एग्जामिनेशन लेते हैं उसके बेसिस पर ही वहां पर टीचर भर्ती करते हैं। जैसे अभी आपने देखा हरियाणा से, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आई थी 6900 वैकेंसीज आई, 6900, लेकिन उन्होंने सीटेट का ऑप्शन दिया ही नहीं था। भले आपने सीटेट पास करके रखा है, सेंट्रल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट होती है, लेकिन राज्य वाले अपनी मनमानी करते हैं, वो सीटेट का ऑप्शन देते ही नहीं है जब वहां से भर्ती आती है। तो हरियाणा से 6900 वैकेंसीज में उन्होंने सीटेट का ऑप्शन दिया ही नहीं, सिर्फ हरियाणा टेट दिया है। राजस्थान में वैसे रीट के थ्रू होता है, बिहार में तो खैर बिहार टेट होता है, स्टेट होता है, लेकिन सीटेट का भी ऑप्शन देते हैं। अभी भर्तियां भी कई सारी आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग राज्य से, अलग अलग स्टेट से वैकेंसीज, एडवर्टीजमेंट भी, टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कई एडवर्टीजमेंट भी आने वाले हैं। अपकमिंग वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए ये भी ध्यान में रखें कि अगर टेट एग्जाम की नोटिफिकेशन कहीं से भी रिलीज हो रही है, पॉसिबल है तो आप जाके वो एग्जाम दे दें, क्योंकि हो सकता है टेट एग्जाम दे दें, वहां से टीचर एडवर्टीजमेंट आ जाए परमानेंट या टेम्पररी, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाए। तो टेट एग्जाम नोटिफिकेशन जहां से भी रिलीज हो उसका जरूर ध्यान रखें, पॉसिबल है तो एग्जाम दे दें। चलिए देखते हैं ये नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुई है। 3 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस चलेगी। पहले जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डेट दी हुई है वो अलग डेट है, इन्होंने रिवाइज किया डेट को, और 3 अगस्त तक इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में तो डिटेल्स हम देखेंगे ही। सबसे पहले ये जाने की नोटिस कहां से रिलीज हुई है। 16 पेजेस की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, नोटिफिकेशन भी है, डेट वगैरह, सिलेबस, सब कुछ अपडेट इन्होंने किया हुआ है। 4 पेपर है इसमें, 1A, 1B, 2A, 2B के नाम से। तो आप जो भी अपीयर होना चाहेंगे उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एपी टेट जुलाई 2024। आंध्र प्रदेश टेट होने वाला है, इसके लिए इसमें जो डेट दी हुई है ये नहीं देखना है, इन्होंने रिवाइज डेट अलग से फिर दी है। इसमें डेट 16 जुलाई लिखा है, लेकिन 3 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। तो इसमें 4 पेपर हैं, 4 पेपर का ऑप्शन है, 4 पेपर्स का। 1A, अगर आप पीआरटी टीचर, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, स्टैंडर्ड 1 to 5 को पढ़ाना चाहते हैं, तो 1A पेपर में अपीयर होंगे। 1A 1B है, अगर प्राइमरी टीचर में ही स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं तो 1B पेपर में अपीयर होंगे। 2A है, अगर 6, 7, 8 स्टैंडर्ड मींस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगर बनना चाहते हैं तो 2A पेपर में अपीयर होंगे, के लिए फॉर्म फिल करेंगे। और अगर 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 2B का फॉर्म फिल आप करेंगे। तो 4 यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे आंध्र प्रदेश। आपका सीटेट में जैसा ऑप्शन रहता है वैसे ही है। अगर 1A मतलब पीआरटी, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर BL-Ed वाले भी कर सकते हैं, 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हैं। 1B तो क्योंकि स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए है तो सेम वही सब रहेगा, लेकिन सब में स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। 2A है 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए, तो जैसा सीटेट में ऑप्शन मिलता है वैसे यहाँ पे भी मिल रहा है आपको। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स एंड B.Ed होना चाहिए। BL-Ed वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड B.Ed या BSc-Ed वाले भी कर सकते हैं। 1 ईयर B.Ed स्पेशल एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, एंड B.Ed M.Ed वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। स्पेशल लैंग्वेज टीचर बन के लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है, वो देख लें। 2B में वैसे ही रहेगा सारा, लेकिन उसमें सब में जो ऑप्शन रहेगा टीचर ट्रेनिंग का उसमें स्पेशल एजुकेशन रहेगा। तो आंध्र प्रदेश टेट आया हुआ है, इसका पेपर 1 मैं एक आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, MCQs रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। लैंग्वेज 1 में जो ऑप्शन दिया वो अच्छा ऑप्शन इन्होंने दे रखा, अगर हिंदी बेल्ट से हैं
तो हिंदी बेल्ट वालों के लिए भी हिंदी ऑप्शन भी दे के रखा है, उर्दू ऑप्शन दिया है, तेलुगु दिया है, कन्नड़ा, तमिल एंड उड़िया। इस तरीके से हिंदी बेल्ट वाले भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अभी इसमें है स्टेट, दूसरे स्टेट। आप अभी नॉर्थ वाले उधर तो जाएंगे नहीं है, लेकिन कई बार होता है ना कि पेरेंट काम कर रहे हैं वहां पर और आपने पढ़ाई यहाँ से की है लेकिन ट्रांसफर हो गया, अब देना आप वहीं पर हैं तो क्यों नहीं देंगे, देना चाहे तो दे सकते हैं। तो ऐसे ही है, सिंपल है, 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस। इसका डिटेल आप चेक कर सकते हैं। फीस की डिटेल अगर देखेंगे तो 750 रुपीज फी मैंने देखा था, तो 750 रुपया फीस है। द फी टुवर्ड्स सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड फॉर द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑफलाइन नहीं रहेगा, OMR शीट नहीं रहेगी, कंप्यूटर पे रहेगा, CBT। 750 रुपये फॉर ईच। अब दोनों पेपर किसी को भरना है तो 750 प्लस 750। ये डेट नहीं देखना, ये ओल्ड डेट है, नया डेट आया है इसमें, अगस्त तक डेट है, 3 अगस्त तक डेट है, ये डेट नहीं देखनी है अभी। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, एक बार वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। ये वेबसाइट पर देखें, AP-TET नोटिफिकेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की डेट नहीं देखनी है, ये नया शेड्यूल जारी किया है इन्होंने, ये वाला देखना है डेट आपको। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी चीजें आप पढ़ें, लेकिन डेट वाला जो पार्ट है ना वो छोड़ देना, डेट इसमें देखना है शेड्यूल में। सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है, सिलेबस चेक कर लें। चलिए, अभी देख लेते हैं इसकी जो मेन वेबसाइट है कैसे। इसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया है, विकिपीडिया से लेने की कोशिश करती हूँ पर ये सारे वेबसाइट ना गूगल से डायरेक्ट लेने पड़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिखाई देगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने से नोटिफिकेशन वगैरह। और यहीं से रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको, इसमें कुछ पुराने रिजल्ट हैं और प्रिंट फॉर्म, FAQs दिए हुए हैं, कुछ अगर पूछना है, मतलब दिमाग में क्वेश्चंस क्वेरी रहते हैं तो FAQs पढ़ लें। यूजर मैनुअल कमिंग सून, यूजर मैनुअल आने वाला। पेमेंट स्टार्ट डेट 3 जुलाई से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, एंड डेट है 3 अगस्त तक। एप्लीकेशन का भी, एप्लीकेशन क्लिक हियर, तो एप्लीकेशन जिनको करनी है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, यहाँ पर है, क्लिक हियर, यहाँ से करेंगे। और पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने क्योंकि डायरेक्ट ये गूगल से लिया है लिंक, तो आप चेक कर लें, इसे एक बार इसकी मतलब कंफर्म कर लें कि ठीक है, वेबसाइट वेरीफाई कर लें, और उसके बाद एप्लीकेशन करने के लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है डिटेल्स पहले पढ़ लें, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में और कोई भी चीज अगर लिखी हुई है, प्रोसीजर इसमें भी एक्सप्लेन कर दिया है, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। नेगेटिव मार्किंग की बात ऐसे दिखाई नहीं दे रही है मुझे। पेज नंबर 6 पर लिखा है, द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द टेट इज गिवन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, ऑल क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप ही रहेंगे, 1 मार्क ईच रहेंगे, 4 अल्टरनेटिव्स रहेंगे, आउट ऑफ विच 1 आंसर विल बी करेक्ट। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एज मच एज क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट, मतलब तुक्के मार सकते हैं। अगर आप साउथ इंडियन है तो शायद ऐसे बोलना होगा कि जितने चाहे उतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है नेगेटिव मार्किंग का, कहीं भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लिंक के लिए, इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। ये जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।